पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल आवाम पर भारी पड़ गया। सिर्फ 3 रोज में डीजल 20 रुपए, पेट्रोल 11 रुपए महंगा हुआ, जबकि सिर्फ एक बार पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की निहायत मामूली कमी की गई। आवाम की मुश्किलात में इजाफा, सारिफीन की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासर। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी, कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा, मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, छतें, मकान, दीवारें गिरने और करंट लगने से मुतादिद अफराद जान से जा चुके। कुछ मकामात पर सैलाबी रेला गाड़ियाँ मोटरसाइकिल बहा कर साथ ले गया। मानसून का जोर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। बनु आकिल के कच्चे के इलाके में पानी की सतह बुलंद, सैकड़ों देहात के शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। इलाका मकीन कश्तियों के जरिए सफ़र पर मजबूर। पानी के रेले से हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब आ चुकी। पानी का रेला सड़क बहा कर साथ ले गया। रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बहावल नगर के नवाह में बारिश से मकान की छत गिर गई। माँ और कमसिन बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। लाहौर में रात भर वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मुल्क भर में बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 9 अफराद जाँ बहक, 54 जख्मी। NTMA के मुताबिक 26 जून से 23 जुलाई तक मजमूई तौर पर 81 अफराद जान की बाजी हार गए, 241 अफराद जख्मी हुए। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने को तैयार नहीं। अमरीकी सदर की नई हर्जा सराई। सदर ट्रंप ने कहा कि अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। ईरान के हवाले से हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुँच जाएँ। मजीद कहा कि सऊदी अरब को इब्राहिम कार्ड का हिस्सा होना चाहिए। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना हुआ तो जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। जंग फैलाने वाले अमरीका बहादुर को असलहे के ज़खायर की शदीद कमी का सामना, इस्तेमाल हो जाने और नाकारा सामान की तैयारी और बनाने में कई माह का वक्त दरकार। इंटरसेप्टर मिसाइलों और गाइडेड हथियारों के तेज़ी से इस्तेमाल ने ट्रंप इंतजामिया की तशवीश बढ़ा दी। हर इलाके में मुमकिन तनाज़े के लिए तैयारियों पर भी सवालात उठने लगे। आपदा हुर्मुज़ से मुताल्लिक मुतालबात पूरे होने तक जंगबंदी कबूल नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मसला सालिसों की कमी का नहीं, असल रुकावट अमरीकी मौक़िफ़ है। इसी वजह से तनाज़े के हल की काविशों में पेशरफ़ नहीं हो पा रही। ईरान मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान और ओमान का अपना हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तेफ़ाक़। हमसाया ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं, सबको दोस्त समझते हैं। ईरानी चीफ जस्टिस की इराक़ी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। कहा, ईरान हमेशा अपने हमसायों के साथ ताउन और हुस्न हमसायगी की पॉलिसी पर कारबंद है। इराक़ी वज़ीर आज़म का कहना था, ईरान और इराक़ के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं, जिन्हें बैरूनी ताकतें कमज़ोर नहीं कर सकती। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से किर्गिज़, ताजिक, उज़्बेक, काज़िक और बेलारूसिया मनसबों से मुलाकातें, 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का यादा। इक़्तिसादी और तजारती ताउन को वुसअत देने और दिफ़ा और ज़राअत, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत के तबादले के शोबों में इश्तराक को मज़ीद बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख़याल। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी। इंशाअल्लाह इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। सिंध के स्कूलों में वॉशरूम्स नहीं। कराची के पास पीने का साफ पानी मौजूद नहीं। कराची दूध देने वाली गाय है लेकिन इसे चारा नहीं दिया जा रहा। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान को इस निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। सिंध में लाकानूनियत उरूज पर पहुँच चुकी।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद मॉडल जेल का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा, तरक्याती कामों की पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग, मुतल्लिका इदारों को मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। तलाल चौधरी कहते हैं मयार बरकरार रखा जाए, कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाइस आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतें $110 के करीब जा पहुंची। खरीदार फौरी फराहमी के लिए मुतबादिल ज़राए से तेल हासिल करने की दौड़ में लग चुके। सप्लाई से मुताल्लिक खदशात एक बार फिर तवज्जो का मरकज़। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के मौके पर 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन के मौके पर आम तातीन होगी। नोटिफिकेशन जारी। मीरपुर में इलेक्शन कैंपेन आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। तमाम सियासी जमातें अपने अपने वोटर्स को घायल करने में सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ। मीरपुर जलसे में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कहा कि हमने बसें दी, ये भी बता देते गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस हमने ही भेजी थी। इसके बाद अब बसें दी। इंतखाबात के वक्त ये फंड्स देना, चीज़ें देना कोई अच्छी बात नहीं। मियाँ साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विजन हक के हाकमियत, हक के मलकियत और हक के रोज़गार का जवाब देते तो हमें खुशी होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का वीडियो पैगाम। भारत में जेनजी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान। नौजवानों की तहरीक ने मोदी सरकार की इंतजामी नाअहली दुनिया भर के सामने अयां कर दी। तवील हुक्मरानी के बावजूद मोदी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम। बीजेपी का 12 साला सोशल मीडिया कंट्रोल अब मोदी मुखालिफ नौजवानों की आवाज़ में बदल रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियाँ जारी। तालिबान रजीम की नाकामी पर अमरीकी महकमे खारजा का दो टोक मौक़िफ़। अफगान तालिबान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए अमन मुआहदे और वादे पूरे करने में नाकाम। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाज का बन चुका। अमरीकी वज़ारत खारजा ने अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्थे शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। हुकूक के लिए पुरअमन मुजाहरा करने वाले नौजवानों पर लाठी, गोली और पैलेट गन का इस्तेमाल। भारतीय हुकूमत का हथकंडा। दिल्ली में तुलबा मुजाहिरीन पर भी पैलेट गन्स का बेदरेग इस्तेमाल। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का यमन के शहर अल खुदैदा में हौजियों के फौजी ठिकानों पर हमला। यमन के कमरान जजीरे को भी निशाना बनाया गया। सऊदी फ़िज़ाई हमलों में खुदैदा शहर में वाक़ टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। खुदैदा पोर्ट की निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें खुली हैं। और फ्रांस के जंगलात में खौफनाक आतिश ज़दगी। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। स्पेन में हंगामी हालत नाफिज। फ्रांसीसी हुकाम ने शहरियों और गैर मुल्की अफराद को सयाहत के लिए मशहूर कैफ फेरिस से मुकम्मल इनखला की हिदायत कर दी। 2000 अहलकार और 10 तजारे आग बुझाने में मसरूफ़।